श्वेता जी के साथ कभी बात हुई इसके बाद? मैं उसके बाद एक सीरियल कर रहा था, और चांदी वाली स्टूडियो में। काफ़ी टाइम हो गया इस बात को भी, आई थिंक 10 साल हो गए। तो मिले हम लोग, अच्छे से मिले। मैं उनको तब भी श्वेता मैम बोलता था, तब भी श्वेता मैम बोला, आज भी मिलूंगा तो श्वेता मैम ही बोलूँगा, क्योंकि जब आप शहर में नए नए आते हो तो जिससे आप पहली बार मिलते हो ना, तो आपके लिए वो चकाचौंध की दुनिया होती है। तो मेरे लिए आज भी ऐसा ही है। लेकिन मैं मिला काफ़ी पहले था उनसे, और उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझसे मिली। वो भी किसी सीरियल का शूट कर रही थी। शी वॉज़ वेरी प्राउड कि मैं अब एक सीरियल कर रहा हूँ, कहाँ से एक रियलिटी शो करके, एंड ऑल दैट। राइट राइट या राइट। उसी शो में संभावना भी थी। जैसे आपने कहा कि मैं उनके पैर नहीं छूता था, मैं बसता था चीज़ों से। ये कैसे डेवलप हो गया आपका, कि क्या था वो पॉइंट जो आपको अट्रैक्ट कर रहा था टुवर्ड्स संभावना? मुझे लगता है कि जो संभावना का मुंहफटपन है, जो जैसे जी सरोज जी का जैसे था कि वो सीधा स्ट्रेट बोलती थी कि ये अच्छा लगा, ये अच्छा नहीं लगा। जैसे संभावना ब्लंट है, और उससे भी ज़्यादा ऊपर डांस। तो जब पहली बार मैं मिला था तब तो ऐसे इंटरेक्शन हुआ था, मुझे अच्छी लगी थी संभावना। और क्या है, जब आप नए आते हो, आप किसी भी हीरोइन को देखते हो तो क्योंकि आपने इतनी सुंदरता कभी अपने शहर में देखी नहीं है, तो आपको लगता है ये क्या देख लिया मैंने। तो लेकिन जब पहली बार शो में मैंने डांस करते हुए देखा, क्योंकि पहले एपिसोड में सभी को डांस करना था, जजेस को भी। तो मैंने लाइव डांस करते हुए देखा ना, तो मुझे लगा कि मेरी आंखों के सामने ना बिजली चमक रही है। ऐसा कोई कैसे परफॉर्म कर सकता है? मतलब ऐसा लग रहा था कि पीछे जो ढोलक तबला जो बीट बज रही है गाने की ना, वो उसकी कमर के जोर की वजह से बज रही है। ये वो म्यूजिक पे नहीं नाच रही है, वो नाच रही है इसलिए म्यूजिक बज रहा है। तो वो मैं देख के ना एकदम दंग रह गया। और क्या होता है, जब आपका आर्ट टू आर्ट कनेक्शन बैठता है ना, तो वो बहुत गहरा अट्रैक्शन होता है। स्कूल में भी डांसर डांसर बहुत जल्दी मिलते हैं, स्पोर्ट्स वाली लड़की स्पोर्ट्स वाला लड़का बहुत जल्दी मिलते हैं। तो वो एक बीच की चुंबक का काम करता है। लेकिन फिर जैसे आपने मुंबई आए, फिर मुलाकातें आप लोगों की हुई, फिर सारी स्टोरीज लोगों को पता है। फैमिली को लेके क्या कंसर्न्स थे आपको, कि फैमिली पे करेंगे नहीं करेंगे, ये सब चीज़ों की दुविधा में थे आप, आपकी तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से? मेरी फैमिली की तरफ से मैं नहीं था। मेरी फैमिली की तरफ से बस मुझे ये था कि वो मेरे लिए कंसर्न है कि जब भाई, जब आप लाइफ में कुछ अच्छा कर लोगे, पैसे वैसे कमाने लगो, फिर आप जैसे मर्जी अपनी ज़िंदगी बिताओ। आप अपनी पसंद की लड़की से शादी करो, हमारी पसंद की लड़की से शादी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। उनका इतना ही कंसर्न था, जो कि सही भी था। राइट राइट, वो हो ही जाता है ना आपसे, वो नेचुरल है। मुझे ये बताइए कि जब आप लोग की शादी हुई, उस समय भी काफ़ी चीज़ें जैसे आप बातें सुनने को, तो क्या उस समय भी ताने वाने सुनने मिलते थे आप लोगों की, किस मतलब संभावना को लेकर, कि किस क्योंकि आप अच्छा नहीं कर रहे थे उस समय, आपकी आइडेंटिटी उस लेवल की नहीं थी, तो इस तरह की चीज़ें भी आप पे इम्पेक्ट कर रही थी जब ऐसी तरह की बातें आती थी? मुझे लगता है तब तक मैं ओवरकम कर गया था इन चीज़ों ओवरकम से। कर हाँ, लेते, ओके। 2015-16 में जब मैंने बोला ना, जब मैंने अपना मेरी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ बिकॉज ऑफ मेडिटेशन बुक्स एंड ऑल, उसके बाद मैं ओवरकम कर चुका था इस चीज़ से। उसके बाद मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके बाद मेरा फोकस काम पे था कि कुछ करना है। फिर उसी करने के उसमें फिर यूट्यूब शुरू किया। तब लाइफ में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा था, कोशिशें चल रही थी। और संभावना ने भी उन चीज़ों पे फोकस करना कम कर दिया था। बिकॉज क्या होता है, जब तक आपकी शादी नहीं होती ना, तो आपको एक इनसिक्योरिटी फील होती है कि, लेकिन जब हो जाता है तो एक क्लोजर मिल जाता है। तो प्यार मेरे लिए एक प्रोजेक्ट की तरह था कि ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तो दूसरा प्रोजेक्ट शुरू होगा। तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया था उसके लिए। मुझे लगा था पहले ये प्यार का साइकिल ख़त्म करना है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ होता है। फिर आप काम कर रहे हो, आपका काम से ध्यान हट जाता है, फिर आप इधर लौट के आते हो, फिर आप काम पे जाते हो, फिर इधर अच्छा, कुछ। चीज़ें इम्पैक्ट डाल रही थी आप हाँ, पर। तो आपको होता है ना, जब आप एक जगह प्यार भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, तो यहाँ पे जो भी होता है इस रिलेशनशिप में, उसका असर आपके काम पे पड़ता है, आपकी फैमिली पे पड़ता है, सब जगह पड़ता है। तो मैंने कहा यार, पहले इस लूप को क्लोज करो, या तो शादी करो या तो ब्रेकअप करो और आगे बढ़ो। तो मेरा फोकस ज़्यादा शादी पे ही था। तो मैंने कहा ये प्रोजेक्ट चल रहा है सीज़न 1, ये सीज़न 1 बंद करो, सीज़न 2 शुरू करो अब लाइफ राइट का। राइट राइट राइट। तो जब वो कैसे हुआ कि मतलब जब आपने शादी और सारी चीज़ें हो गई, फिर वो आपको सपोर्ट की तरफ, संभावना की तरफ से सपोर्ट था, या आपने जैसे कहा कि खुद से मैंने वो डेवलप कर लिया था यार, कि आप अपने काम पे फोकस करते हैं, तो ये कितना रोल था संभावना का इन सारी चीज़ों में, और कितना खुद से आप सब वो कर रहे थे अपने आप को? हम दोनों ने एक दूसरे को हील करने में बहुत हेल्प की है। हाँ, और संभावना का बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस बहुत है इंडस्ट्री का। और उस एक्सपीरियंस से वो मुझे कई चीज़ें बताती थी, जो कि जब तक आप वो ना कर लो, जैसे कहते हैं ना लोग कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, और एक इंसान होता है जो दूसरे की गलतियों से सीखता है।
तो संभावना ने शायद जो उसको लगता है गलतियां की थी, उससे उसने मुझे सिखा दिया कि ये गलतियां नहीं करनी है। तो उसकी वजह से मेरे लिए रास्ता बहुत ज़्यादा साफ हो गया। मैं ट्रायल एंड एरर में नहीं फंसा कि ये करके ये करूँगा, वो करके वो करूँगा। तो वहाँ से मेरे लिए उसने एक क्लीन रास्ता दिखा दिया मुझे कि कैसे करना है, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ किससे कैसे मिलना है। कोई इंसान अगर आपको 7-8 बजे के बाद ऑफिस में बुलाता है तो उसका क्या मतलब होता है, ये सब चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी। हाँ, तो अ, इसमें बहुत हेल्प की उसने। और बिलीव किया। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंसान का अपने आप में बिलीव ना हर कुछ दिन में टूटता है, क्योंकि हर रिजेक्शन के बाद आपके अंदर एक सेल्फ डाउट आता है कि यार ये शायद पिछली बार मैंने गलती से कर दिया था, एक्चुअली मैं कर नहीं पाता हूँ। तो फिर एक आदमी चाहिए जो आपको इंजेक्ट करे वापस उस सेल्फ बिलीफ से। तो उसने मुझे हमेशा वो सेल्फ बिलीफ इंजेक्ट किया है। उसने हमेशा मुझ पर बिलीव किया है और मैंने उस पर बिलीव किया है। तो आपके अपने बिलीव करने के साथ आपको एक इंसान चाहिए लाइफ में जो आप पे बिलीव करता है, बिना किसी ग्रीड के, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के। तो आपको समझ में आता है कि जो इंसान है आपके सामने आपसे सच बोल रहा है। बाहर का इंसान किसी लालच में आपसे कोई बात काम निकलवाने के लिए भी बोल सकता है, लेकिन अगर आपका आपका लाइफ पार्टनर जिस पे आप इतना बिलीव करते हो, वो अगर आपको क्रिटिसिज्म भी देता है ना, तो आपको लगता है कि यार ये इस चीज़ पे मुझे काम करना चाहिए, ये कमी है मेरे में, अगर ये इंसान बोल रहा है तो। जब आपकी शादी होती है उस समय आप सक्सेसफुल नहीं होते हो। आज आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हो और संभावना उस समय ज़्यादा हिट थी, पॉपुलर थी, फेमस थी। तो जब उनका कॉल आता है तो लोगों को ये है कि जो एक डाउट होता है, जैसे आपने कहा अभी, तो वो संभावना की तरफ से पूरा क्लियर समझ में आता है कि वो पूरे प्यार में थी आपके साथ। आपको लेकर लोगों के मन में हो सकता है कि जो शंकाएं थी, सारी चीज़ थी, अब आप उसे गलत प्रूफ कर रहे हैं अपने काम से, क्योंकि आज आप उस रोल पे खड़े हो जहाँ पे जो आप चाहते थे, और धीरे धीरे अब चीज़ें बेहतर होती जा रही है। पर वहाँ संभावना की चीज़ें दिखाई देती है कि हाँ, वो लड़की जो है उसने ये सारी चीज़ें नहीं दी, उसने प्यार को चूज़ किया। फ़र्क नहीं पड़ता घर क्या बोल रहा है, दोस्त क्या बोल रहे हैं, समाज क्या बोल रहा है। एज अ पार्टनर अगर वैसी अगर लाइफ पार्टनर मिले तो मुझे लगता है ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है किसी के लिए भी। बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास कुछ है ही नहीं, तो सामने वाले इंसान को आपसे क्या ही चाहिए होगा सिवाय प्यार के। तो ये बहुत क्लैरिटी हो जाती है। वरना एक रिलेशनशिप में ना आपके दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि ये इंसान मेरे साथ है। आजकल खासकर आज का जो प्यार है उसकी बात कर रहा हूँ। वो सब ये सोचते हैं कि इसको मुझसे क्या चाहिए, ये क्यों मुझे इतना प्यार कर रहा है, ये मुझे क्यों इतना प्यार कर रही है, इसको मुझसे क्या चाहिए। और इसी कश्मकश में आप जल्दीबाजी में शादी कर लेते हो, और फिर आपके दिमाग में बातें चलती रहती हैं कि इसने मुझसे इसलिए शादी की क्योंकि इसे मुझसे ये चाहिए। और फिर वो ज़्यादा अच्छा चलता नहीं है रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ में गड़बड़ें आती हैं। लेकिन मेरे केस में मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो मैं बहुत क्लियर था कि इस लड़की को मुझसे कुछ चाहिए ही नहीं। हालांकि इसको लग सकता है कि मुझे इससे कुछ चाहिए, तो मुझे उसको क्लैरिटी देनी थी कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भी तुमसे सिर्फ प्यार चाहिए। और वो क्लैरिटी मैंने दी, और उसको मेरी आंखों में विश्वास दिखा, मेरे एक्शन में विश्वास दिखा कि ही रियली लव्स मी, और कुछ नहीं, बस दैट्स इट, इतना ही। और फिर हमने शादी की, और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे। और वो सपोर्ट ऐसा है कि हम एक दूसरे को एक ही समझते हैं। मतलब इट्स लाइक कि हमको साथ में आगे बढ़ना है, चाहे हम काम अलग अलग कर रहे हैं। तो मेरा कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जिसमें संभावना का इनपुट ना हो, और उसका कोई काम ऐसा नहीं जिसमें मेरा इनपुट ना हो। संभावना आई थी तो मैंने उनसे पूछा था कि अविनाश बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोपहिया एंड ऑल में, मंडला मर्डर्स में, जुगाड़ क्यों नहीं लगाती आप? तो बोलती हो भैया जुगाड़ से काम नहीं चलता, और उससे अगर मुझे करवाना होगा तो मैं जब चाहे करवा सकती हूँ, लेकिन मुझे जुगाड़ नहीं, अपने दम पे काम करना। ये एक सेल्फ इंडिपेंडेंट जो उनका नेचर है वो भी बहुत स्ट्रांग है और बहुत अमेजिंग लगता है मुझे। तो वो चीज़ें अभी भी वो मेंटेन करती हैं, वो सारी बात कि आप एज अ पार्टनर, जैसे कि अब आप इतनी राइटिंग कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, तो आपके मन में आता है कि चलो कुछ किया जाए संभावना के लिए, या उनका यही नेचर है कि नहीं, मैं जो भी करूँगी यहाँ से अपनी जर्नी खुद तय करूँगी? नहीं नहीं, डेफिनेटली मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप जो किरदार लिख रहे हो वो उसमें फिट होना चाहिए इंसान। अभी जो भी मैंने किया उसमें उसको, संभावना को जिस तरह के रोल करने हैं उस तरह के रोल अभी तक उसमें नहीं हुए हैं, जो मुझे लगता है। और मैं ये चाहूँगा कि जब कोई मुझे खुद फ़ोन करके कहे ना कि यार ये जो आपने लिखा है इसमें जो रोल है यार, अगर आपकी वाइफ कर देंगी तो मज़ा आ जाएगा, हम चाहते हैं वो ये कर दें, तो मैं चाहता हूँ कि लोग खुद अप्रोच करें। अपने आप को हम दोनों को इस काबिल बनाना है
वो हमें हमेशा रहता है हमारा। अब मुझे बताइए, जैसे संभावना जैसी वो इतनी ऑट्रो है कि मतलब अपनी बातें खुलकर बेबाक तरीके से रखती है, आप इंट्रोवर्ट हैं, आप चीज़ों को आपने कहा था कि इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते सारी चीज़, तो कैसे कॉम्बिनेशन वर्क करता है ये हस्बैंड वाइफ का? आ, मुझे लगता है कि शायद इसीलिए वर्क करता है क्योंकि वो एक्सट्रोवर्ट है, और कई जगह पे मुझे बोलती है कि सॉरी कई जगह पे मुझे बोलती है कि एक्सट्रोवर्ट होना ज़रूरी है, और मुझे पुश करती है कि यहाँ पर तुम्हें एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा। और कई जगह मैं उसको पुश करता हूँ। उसे मेरी पर्सनैलिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे उसकी पर्सनैलिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हम एक दूसरे को बार याद दिला देते हैं कि यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट होना ज़रूरी है अविनाश, और मैं याद दिलाता हूँ यहाँ पर इंट्रोवर्ट होना ज़रूरी, यहाँ पे बैक ऑफ, एक स्टेप पीछे ले लो, कुछ नहीं होता। और ये हम एक दूसरे को सुनते हैं, तो हम एक दूसरे का जो एक्चुअल नेचर है उसको नहीं बदलते, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़रूरी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कभी इंटरव्यूज़ पॉडकास्ट में जाता ही नहीं था, कभी भी नहीं जाता था। तो समाना ने बोला तो फिर तुम कैसे एक्सट्रोवर्ट हो गए, यू शुड गो, यू शुड शेयर योर स्टोरीज, कि तुम कैसे हो, पीपल वांट टू नो। व्लॉग में लोग देखते हैं बट दे नो द रियल अविनाश, लेकिन द अविनाश बिहाइंड हिज वर्क, वो कौन है, उसका प्रोसेस क्या है, वो कैसे काम कर, देख के तो इतना मस्तखोर और ये और वो हंसी मजाक करने वाला लड़का लगता है, फिर ये इतना सीरियस चीज़ें कैसे कर रहा है, पीपल वांट टू नो, तो तुमको शेयर करनी चाहिए। फिर मैंने थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ एक्सट्रोवर्ट होने की आपके सामने, ओके। एफर्ट लग रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन ठीक है। घर वाले कैसे हैंडल कर पाते संभावना का, उनका किस तरह से बॉन्ड बना हुआ है टुवर्ड्स गोरखपुर एंड ऑल, जब आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे किस तरह के फीडबैक है? बहुत अच्छा फीडबैक है, क्योंकि संभावना, मुझे ऐसा लगता था ना, मैं जब मुंबई आ गया था ना, तो मेरा गांव से कनेक्शन टूट सा गया था। क्योंकि आपको क्या लगता है, जब आप कंटिन्यूसली फेल हो रहे हो, रिजेक्ट हो रहे हो ना, तो आप ये सोचते हो कि वापस जाऊंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जितनी भी एक्टर्स हैं ना, वो मैंने देखा है, वो जल्दी अपने घर नहीं जाना चाहते, क्योंकि घर जाएंगे तो पूछेंगे क्या हो रहा है वहाँ, पड़ोसी पूछेगा हाँ भाई बॉम्बे गए थे कुछ हुआ, गाँव वाले पूछेंगे। तो मैं उसकी वजह से ना डिस्कनेक्ट हो गया, कि जाऊंगा तो यार चार लोग पूछेंगे, क्योंकि गाँव वालों को तो लगता है कि आज आपने फुटबॉल पकड़ा, कल आप रोनाल्डो बन जाओगे। तो इस वजह से, लेकिन संभावना ने मुझे पुश किया कि मुझे ना गाँव देखना है। मैं जब उसे गाँव की कहानियाँ बताता था तो, और वो गई, एक बार गई, और मैं बहुत डर रहा था, ये तो उसी रात को भाग जाएगी, बोलेगी फ्लाइट कराओ मुझे वापस जाना है। लेकिन वो तो कह रही है 2 दिन और रुकते हैं। मज़ा आ गया उसको मज़ा आ गया। हम्म। और मैंने कहा यार, और गांव वाले इतना पसंद कर रहे हैं संभावना को कि यार ये तो बिल्कुल गांव की बहुएं कहती हैं कि चलो अब बस चलो ससुराल से, अब नहीं रुकना यहाँ। और ये शहर की होके और एक्ट्रेस होके इसको इतना मज़ा आ रहा है, और हमारे साथ इतना घुल मिल गई है, बीच में बैठ के खा रही है, चूल्हे पे खाना बना रही है, एंड शी इज़ एन्जॉइंग ऑल दैट। खेत में जा रही है, देख रही है खेती कैसे हो रही है, घर की सारी रस्मों रिवाज में पार्टिसिपेट कर रही है। तो मम्मी पापा को भी बहुत अच्छा लगा, कि लगता है कि जब आपकी बहू जाती है और सब आपकी बहू को प्रेज़ करते हैं, जिनका प्रेज़ आपके लिए मैटर करता है आपके परिवार में, तो अब जब भी गांव में कोई शादी होती है ना, तो संभावना कहती है चलेंगे, मैं कहता हूँ नहीं जा पाऊंगा। ओके। अब उल्टा हो गया, उल्टा वो हो कहती है जाना ही है। हम्म। और फिर पापा भी बोलते हैं कि बेटा तुम वहाँ, ऐसा होता है लाइट चली जाती है, पंखा चला जाता है, एक भी 5 स्टार होटल नहीं है जहाँ पे तुम रह सको। बोलती पापा मैं मैनेज कर लूँगी, लेकिन मुझे जाना है। राइट। और वो एरिया जो है, जैसे कि संभावना जिस तरह से उनका पास्ट वर्क रहा है, एक लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग रखती है जो उस बेल्ट पे भी लोग, तो परेशानी नहीं होती, लोग की भीड़, ऐसा कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं होते? बहुत होती है। तो इसलिए जब हम जाते हैं ना, तो हम किसी को बताते ही नहीं है। जैसे मम्मी पापा भी बोलते हैं कि हम लोग आ रहे हैं, अविनाश भी आ रहा है, तो अविनाश में पैकेज तो है ही, संभावना तो आएगी, लेकिन बोलना नहीं है। बोलना नहीं है, ओके, रखते हैं आप लोग हाँ, तो secret? अचानक से जब जाते हैं ना, तो जब तक आसपास के गांव में खबर फैलती है, तब तक हम निकल चुके होते हैं। अच्छा, इतना सीक्रेट रखना हाँ, पड़ता है। तो ओके। पता चलता है अरे वहाँ वो आई है, वहाँ वो आई है, वहाँ वो आई है, वहाँ वो आई है। तो लोग, जब तक 2-3 दिन होता है तब तक हमारी फ्लाइट होती जाने की 3-4 दिन में। और कई बार लोग करते हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि जैसे अभी किसी शादी में हम लोग गए थे, तो सबने बोला कि बारात में मत जाओ। इसने बोला मैं तो जाऊंगी बारात में। तो उन्हें पता बेटा तुम्हें पता नहीं यहाँ की बारात कैसी होती है, बारात में मत जाओ। तो बड़ी मुश्किल से इसको मनाया, फिर बोला कि ठीक है चौराहे तक चल लो बारात को छोड़ने, वहाँ से बारात चली जाएगी। ये चली गई, हम लोग पैदल जा रहे थे चौराहे में। मैं लिटरली बता रहा हूँ, अब इसको तो लगता है कि सब नॉर्मल है संभावना को, क्योंकि वहाँ की कहानियाँ तो हमें पता है। डांस करना शुरू किया, आसपास बच्चों ने देख लिया, बच्चे आ गए, उन्होंने भीड़ लगा ली और लगे नाचने इसके साथ, कि साड़ी वाड़ी फट गई पूरी संभावना की। और फिर हमको लेके इसको भागना पड़ा कि अब चलो यहाँ से, नहीं तो अभी तो यहाँ बवाल हो जाएगा। क्योंकि संभावना की पॉपुलैरिटी यूपी बिहार में इज़
अनदर लेवल, मतलब पागलपन है। समझ सकता हूँ। ये सभी 4-5 लोग, रवि जी, संभावना, राइट। दिनेश लाल यादव, पवन सिंह, एवरीबडी, ये मतलब मोस्ट पॉपुलर नेम्स। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।